हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक नया वीडियो ला चुका हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा कि ये चार्ट पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्यों बनता है, चार्ट पैटर्न कैसे बनता है, कौन कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं, कैसे आप किसी चार्ट पैटर्न को देखकर बता सकते हैं कि स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है, कौन सा स्टॉक नीचे आने वाला है, कैसे आप चार्ट पैटर्न को देखकर किसी स्टॉक को बाई करेंगे, किसी स्टॉक को सेल करेंगे, इसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं और कैसे इनका उपयोग करना होता है। सबसे पहले हम लोग समझे कि चार्ट पैटर्न्स चार्ट पे बनते ही क्यों हैं। तो चार्ट पैटर्न चार्ट पर इसलिए बनते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में जो बड़े बड़े बायर और सेलर होते हैं, इन दोनों के बीच जो लड़ाई होती है, इन दोनों बीच की लड़ाई जो होती है, उसी लड़ाई के आधार पर आपको चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर एक बाइक जाएगा तो फिर से नीचे गिरना होगा, तो तुरंत नीचे तो गिरेगा नहीं या तुरंत ऊपर तो चलेगा नहीं। तो क्या होगा कि जहाँ से स्टॉक रुकेगा, जहाँ से गिरने वाला होगा या वहाँ से ऊपर जाने वाला होगा, वहाँ पर बायर और सेलर अपने में खींचातानी करेंगे। मतलब कोई बायर कहेगा कि मैं स्टॉक बाई करूँगा, कोई सेलर कहेगा कि मैं स्टॉक को सेल करूँगा। तो इन दोनों के बीच जब खींचातानी होती है तो वहाँ पर चार्ट पैटर्न उभर कर आता है और जिसका विजय होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, उन्हीं के आधार पर ये चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जैसे बायर ज़्यादा हैं तो बायर के हिसाब से चार्ट पैटर्न बनेगा, जहाँ पर सेलर ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर सेलर के हिसाब से चार्ट पैटर्न बनेगा। तो चार्ट पैटर्न ऐसे बनता है। यहाँ पर देखेंगे कि चार्ट पैटर्न दो प्रकार से होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, मतलब कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाकर यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पर ये जो चार्ट पैटर्न बनेगा इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। मतलब कि उसी ट्रेंड को ऊपर की तरफ जारी रखने वाला चार्ट पैटर्न बनता है। दूसरा बनता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के बाद ऊपर पर कोई ऐसा चार्ट पैटर्न बनेगा कि जहाँ से स्टॉक फिर नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनेगा, इस चार्ट पैटर्न को हम कहेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डबल टॉप, दूसरा होता है डबल बॉटम, तीसरा होता है हेड एंड शोल्डर, चौथा होता है राइजिंग वेज, पांचवा होता है फॉलिंग वेज और छठवां जो होता है राउंडेड बॉटम। तो ये जो 6 प्रकार के जो आप देखेंगे चार्ट पैटर्न होते हैं, ये सब रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में बात करेंगे। यदि आप लोग चाहेंगे तो हेड एंड शोल्डर, राइजिंग पैटर्न, फॉलिंग वेज और यहाँ पर राउंडेड बॉटम, इन सब पर हम वीडियो बनाएंगे। तो सिंपल सा डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो होता है डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न को हम यम पैटर्न भी कहते हैं। यम पैटर्न इसलिए कहते हैं कि आप देखेंगे कि मार्केट में ऐसे कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक बार टॉप बनाएगा ऊपर में, टॉप बनाने के बाद स्टॉक फिर नीचे आता है और अपने नेक लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट लेता है। नेक लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद फिर पुनः स्टॉक ऊपर जाएगा और स्टॉक ऊपर जाकर वहाँ पर जो पहला टॉप बनाया होता है उसी के आसपास जाकर एक दूसरा टॉप बनाता है और फिर स्टॉक ऐसे नीचे आकर अपने नेक लाइन को ब्रेक करता है, फिर यहाँ से नीचे आता है। तो यहाँ से जो मतलब यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर अप ट्रेंड था वहाँ पर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे कि डबल टॉप पैटर्न कहेंगे, डबल टॉप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहेंगे। तो इसके आधार पर हम ट्रेड कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपको मार्केट में डबल टॉप पैटर्न दिखाई दे गया तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रेड यम पैटर्न पर 2 आधार से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे पहले यम पैटर्न 2 प्रकार से बनते हैं। एक होता है कि आप देखेंगे कि इन दोनों का टॉप समान रहेगा, मतलब एक ही जगह बनेगा। दूसरा ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर देखेंगे तो एक जो टॉप बनेगा, पहला जो टॉप बनेगा थोड़ा सा ऊपर बनता है और दूसरा जो टॉप बनेगा थोड़ा सा नीचे बनता है। तो ऐसा भी एम पैटर्न बनता है। कुछ एम पैटर्न ऐसे भी बनते हैं कि आप देखेंगे कि एक का टॉप नीचे होता है और दूसरे का टॉप ऊपर होता है, तो वो भी एक प्रकार का एम पैटर्न बनता है। लेकिन जब भी आपको मार्केट में एम पैटर्न बनेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट नीचे आने वाली है। स्टॉक ऐसे तेजी से ऊपर जा रहा है, तेजी से ऊपर जा रहा है तो तुरंत यहाँ से तो अब गिरेगा नहीं। क्या होगा कि यहाँ पर बायर और सेलर अपने आप में फाइट करेंगे। उसके बाद जिसकी विजेता होगी, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप सेलर जीत रहे हैं। जब सेलर जीतेंगे तो आपको डबल टॉप पैटर्न बनाएगा, वहाँ से स्टॉक नीचे आएगा। अब यहाँ पर आप ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पर आप 2 प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाकर यहाँ पर एक टॉप बनाता है, एक टॉप बनाकर ऐसे स्टॉक नीचे आता है, नीचे आकर जब ऊपर जाएगा
जब दूसरा टॉप बनाएगा, दूसरा टॉप बनाने के बाद वहाँ पर कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि शूटिंग स्टार बना रहा है। जब शूटिंग स्टार बनाएगा तो इसके लो पर आप स्टॉक को सेल करेंगे, इसके हाई का स्टॉप लॉस रख के, इसे आप क्लियर करके हम दिखा रहे हैं। तो इसके लो पर आप स्टॉक को सेल करेंगे और इसके हाई को आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और आपका पहला टारगेट इस नेक लाइन के पास तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही स्टॉक नीचे आता है, नीचे आकर अपने नेक लाइन को ब्रेक करता है, नेक लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर कोई फिर बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बियरिश हेरमी पैटर्न बना हुआ है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो फिर आप टारगेट कितना रखेंगे, टारगेट रखेंगे जितना ऊपर से इसका एम पैटर्न रहेगा इतना आप टारगेट रखते हैं नीचे की तरफ, और स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट जो यहाँ पर बियरिश पैटर्न आपको दिखाई देगा, जो नेक लाइन को क्रॉस किया होगा वहाँ पर जो बियरिश पैटर्न दिखाई दिया रहेगा उसका हाई आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और मार्केट में यहाँ तक का आप टारगेट रखेंगे। तो आप एक टारगेट यहाँ पर ही ले सकते हैं पहले टॉप पर, या यदि यहाँ पर कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाता है और इसके साथ यदि आप वॉल्यूम लगा रहे हैं, वॉल्यूम भी हाई आ रहा है तो, या RSI डाइवर्जन हो रहा है, या एक आउटसाइड इनसाइड हो रहा है बॉलिंगर बैंड में, तो यहाँ पर आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे इसका यदि आप एग्जांपल देखेंगे तो आप चार्ट पर एग्जांपल दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्रूड ऑयल का हमारा चार्ट लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम है। इस डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल ऐसे बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, ऊपर आकर फिर नीचे आता है अपने नेक लाइन पर, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। इसके लो पर आप स्टॉक को सेल करेंगे, क्रूड ऑयल को सेल करेंगे तो यहाँ तक का पहला टारगेट। जैसे ही इस लेवल को स्टॉक क्रॉस करके नीचे आता है तो फिर आप यहाँ पर पिरामिड करना चाहें, मतलब यदि आप और क्रूड ऑयल को सेल करता चाहें, मतलब एक लाट में आप सेल किए हैं, 2 लाट में सेल किए हैं, तो यदि आप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ तक आप दूसरा टारगेट आसानी से ले सकते हैं। सही, आप देखिए कि यहाँ पर जो होता है दूसरा एम पैटर्न ऐसे बनता है, एम पैटर्न ऐसे बनता है कि यहाँ पर एक हाई जो होगा, पहले टॉप का जो हाई होगा ऊपर की तरफ होगा, कुछ ज़्यादा ऊपर की तरफ होगा, दूसरा हाई जो देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ होगा। फिर भी यदि यहाँ पर कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तीनों कैंडल का जो सेटअप बना हुआ है, इसे आप क्या कहेंगे कि इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कहेंगे। फिर इसके लो पर आप स्टॉक को सेल करेंगे, और यहाँ से आपका पहला टारगेट, फिर जैसे इसे ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आप दूसरा टारगेट आसानी से रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है। डबल बॉटम पैटर्न को आप डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। ये हमेशा आपको बॉटम में बनते हुए नजर आएगा। बॉटम ऐसे बनेगा कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे नीचे आ रहा है, बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा, फिर एक अपना नया लो बनाएगा, मतलब नया बॉटम बनाएगा। फिर स्टॉक में कुछ बायर एक्टिव होंगे जो कि ऊपर जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, एक नेक लाइन पर यहाँ पर रजिस्टेंस बनाएगा। फिर स्टॉक ऐसे नीचे आएगा, नीचे आकर यहाँ पर फिर यहाँ से बायर एक्टिव होंगे, एक नया बॉटम बनाने के बाद फिर यहाँ से बायर एक्टिव होंगे, और यहाँ से स्टॉक बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। फिर अपनी यदि नेक लाइन को ब्रेक कर देगा तो और ऊपर तक जाएगा, जो कि यहाँ इसके पैटर्न के बराबर आप टारगेट रखते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेड कैसे करेंगे, मतलब डब्लू पैटर्न आपको चार्ट पे यदि दिख रहा है तो आप ट्रेड कैसे करेंगे उसे यहाँ पर समझना होगा। यदि मान लीजिए कि डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा है कि स्टॉक ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाता है, ऊपर आने के बाद जब यहाँ पर दूसरा बॉटम बना रहा है, दूसरा बॉटम बनाने के बाद यहाँ पर कोई आपको बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाएगा। बुलिश इंडिकेट कैंडल जैसे मान लीजिए कि बुलिश इंगल्फिंग बना रहा है, बुलिश हेरमी बना रहा है, कुछ ऐसा बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाएगा कि मार्केट वहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो इसके ऊपर आप स्टॉक को बाई करेंगे, यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर, और यहाँ तक का पहला टारगेट जो आपका नेक लाइन रहेगा, यहाँ तक का पहला टारगेट रखेंगे। फिर जैसे ही स्टॉक इस नेक लाइन को कोई बड़ी हरी कैंडल से क्रॉस करेगा या कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल से क्रॉस करेगा, तो फिर आप स्टॉक को यदि पिरामिड करना चाहें तो पिरामिड कर सकते हैं, और यहाँ तक का दूसरा टारगेट जो इसका एम पैटर्न रहेगा, नेक लाइन से लेके अब बॉटम तक का जो यहाँ पर जो दूरी रहती है, यहाँ तक आप रखेंगे, अपना टारगेट रखेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ तक आप दूसरा टारगेट रखेंगे। ऐसे ही डब्लू पैटर्न एक तरीके से और बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होता है, कभी कभी डब्लू पैटर्न में हाई जो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक ऐसे नीचे आता है बॉटम में और अपना एक लो बनाता है। एक लो बनाने के बाद फिर कुछ बायर्स एक्टिव होते हैं, स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, और एक रजिस्टेंस पर यहाँ पर देखेंगे रजिस्टेंस पर लेता है स्टॉक, फिर वहाँ से मतलब सेलर एक्टिव होकर स्टॉक को नीचे लाते हैं, लेकिन उतना नीचे नहीं लाते हैं, और यहाँ पर आपको इस बॉटम से थोड़ा ऊपर एक बॉटम बनेगा, जो कि आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल जैसे ही दिखाएगा, उसके हाई पर आपको स्टॉक को बाई करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो
बुलिश पिन बार कैंडल है, तो आप इसके हाई पर बाई करेंगे और इसका लो स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर जाएगा, पहला टारगेट अपने नेक लाइन के पास रखेंगे। जैसे ही इस नेक लाइन को कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल से क्रॉस कर रहा है तो यहाँ तक का आप दूसरा टारगेट रखेंगे, जो यहाँ से लेकर इसके नेक लाइन से लेकर बॉटम तक जितनी दूरी रहेगी उतना टारगेट आप ऊपर की तरह लेंगे। तो इसका यदि आप चार्ट पे एग्जांपल देखेंगे तो चलिए हम लोग को चार्ट पर एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे चार्ट पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए कि बैंक निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मतलब कि आपको जो डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न है, जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनेगा, ये आपको हर टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट पर, 15 मिनट पर, डेली पर, वीकली पर, मंथली पर, हर टाइम फ्रेम पर दिखाई देगा। मतलब यदि डेली पर, मंथली पर, वीकली पर दिखाई दे रहा है तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेगी। इन सब पर कभी 15 मिनट पर, 5 मिनट पर कभी कभी फेल हो जाता है। तो आप जिस भी टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इसे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी नीचे आती है, नीचे आकर फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर नीचे आती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉन्ग लेट डोजी कैंडल बना रहा है, फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया इतना बैंक निफ्टी। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे दूसरा ट्रेड कैसे हुआ था बैंक निफ्टी में। यहाँ पर देखिए कि डबल बॉटम पैटर्न ऐसे बनता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आपको सब दिखा रहे हैं कि देखिए स्टॉक इतना तेज़ी से नीचे आता है और यहाँ पर एक बॉटम बनाता है, बॉटम बनाने के बाद फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर नीचे आता है, नीचे आकर यहाँ पर जैसे ही दूसरा बॉटम बनाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बुल्लिश सिंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है और फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर जैसे ही इसे क्रॉस करके रीटेस्ट कर रहा है, फिर आप यदि पिरामिड करना चाहें तो पिरामिड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी को लेकर चलना चाहें तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करें कि तुरंत आप चार्ट देखें और चार्ट पर डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न निकालें। और डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न तभी सक्सेस होगा जब यहाँ पर मान लीजिए आप डबल टॉप देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे ही दूसरा टॉप बन रहा है तो यहाँ पर कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनेगा। ऐसे ही जब आप डबल बॉटम निकालें तो डबल बॉटम तब सक्सेस होगा कि जब आप देखेंगे यहाँ पर जब जो दूसरा बॉटम बनेगा, यहाँ पर पहला बॉटम पे कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बने उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन जैसे ही जब दूसरा बॉटम बने तो यहाँ पर कोई बुलिश इंडिकेट बने तब स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आप ऐसे डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न को खोजेंगे तो सक्सेस रहेगा। और जब भी आप इस पैटर्न का यूज़ करने जाएं तो उसके साथ आप कोई भी इंडिकेटर, जैसे मान लीजिए RSI पर वर्क करते हैं तो RSI लगा लीजिए, नहीं तो आप वॉल्यूम पर वर्क कीजिए, कोई भी बॉलिंगर बैंड लगा लीजिए। कोई भी इंडिकेटर के साथ जब आप डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न पर वर्क करेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।